या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरा अल बकरा आयत नंबर 183 है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अंग्रेज जो है, जो काफिर हैं, जो यहूदी हैं, जो गैर मजहब हैं, वो रोजे को इसलिए रखते हैं कि ये कैंसर का बेहतरीन इलाज है, बदहजमी का बेहतरीन इलाज है, अमराज मेदे का बेहतरीन इलाज है। और हम जो रोजा रखते हैं, अल्लाह का कुरान कह रहा है, हदीस में है, रोजा मेरे लिए है और मैं इसकी सजा दूंगा। आज का मौजू है सहरी के हवाले से। आप सहरी में कौन सी चीजें इस्तेमाल करें? जो अमराज मेदा के शिकार हैं, जो अल्सर मेदा के लोग शिकार हैं, वो कौन सी चीजें इस्तेमाल करें? अल्सर मेदा और अमराज मेदा के लोग चाय का इस्तेमाल न करें, सालन का इस्तेमाल न करें, सुबह के टाइम सबज धनिया और सबज पुदीना की चटनी बना के इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें सहरी में, ताज़ा मक्खन का इस्तेमाल करें, बेकरी का मक्खन नहीं। अगर ताज़ा मक्खन ना हो तो लस्सी के साथ रोटी खाएं। वो कहते हैं, सादा जिंदगी और पकीज़ा लिबास इज्जत और उम्र बढ़ाने की दवा है। सादा गिज़ा आप खाइए। जिनको प्यास लगती है वो ज़्यादा सुबह सुबह चिकन बिरयानी का और गोश्त वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको प्यास लगती है। जो सुबह लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, जो सुबह दही का इस्तेमाल करते हैं, जो सुबह सबज धनिया सबज पुदीना का इस्तेमाल करते हैं सहरी में, उनको प्यास नहीं लगती। जो अंडे का आमलेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको प्यास लगती है। सुबह के टाइम अंडा और आमलेट का इस्तेमाल ना कीजिए। दही के साथ रोटी खाइए। आप रोज़ाना मेन्यू चेंज भी कर सकते हैं। एक दिन आप लस्सी के साथ रोटी खाइए या दही के साथ रोटी खाइए, और साथ ही आप जो है ऊपर से लस्सी पी लीजिए। और लस्सी भी दो तरह की आजकल फैशन बन गया है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। आजकल फैशन बन गया है कि दूध और दही की मिक्स लस्सी इस्तेमाल करते हैं और बीच में चीनी डालते हैं। चीनी का इस्तेमाल ना करें। दही की लस्सी बहुत मुफीद है, उसमें दूध मिक्स नहीं होना चाहिए। दही और दूध की दोस्ती नहीं है, सोडा और दूध की दोस्ती नहीं है, नींबू और दूध की दोस्ती नहीं है, मछली और दूध की दोस्ती नहीं है। इसलिए आप जो है दही वाली लस्सी का इस्तेमाल करें, और सालन इस्तेमाल करें तो चने का सालन इस्तेमाल करें, सब्जियां दालों का सालन इस्तेमाल करें। जो लोग चाय के आदी हो चुके हैं तो वो सुबह चाय जो पिए दूध पत्ती चाय पिए, बगैर चीनी के चाय पिए। एंड में चाय पी लें, लेकिन अगर चाय का इस्तेमाल करें फिर लस्सी और दही का इस्तेमाल ना करें। फिर दूध का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। या देसी घी या जैतून का पराठा और दूध साथ ले लें तो भी मुफीद है। मलाई और सादा रोटी भी मुफीद है। ताज़ा मलाई हो, सुभान अल्लाह, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मलाई और सादा रोटी का इस्तेमाल करें, बहुत ही लजीज है, मैं खुद भी खाता हूँ। सुबह के टाइम फ्रूट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मिल्क शेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बादाम की सरदाई भी बना के पी सकते हैं। ये बदल बदल के आप कर सकते हैं। एक दिन लस्सी, एक दिन बादाम की सरदाई, एक दिन फ्रूट का इस्तेमाल कीजिए, एक दिन मिल्क शेक का इस्तेमाल कीजिए। जैतून का पराठा तो जैसे मैंने अर्ज किया बहुत मुफीद है, इसके साथ आप चाय का इस्तेमाल करें। घी का पराठा लें तो दही के साथ आप खा लीजिए तो भी मुफीद है। लस्सी के साथ खा लीजिए तो बहुत ही लजीज होता है। सुबह के टाइम बेकरी मसनूआत का इस्तेमाल नहीं करना। आपको प्यास लगती है तो आप जो है चाय का इस्तेमाल और चिकन की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दीजिए।